बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो का नाम है ना, वो है नबी की बात ना मानने की सज़ा। तवज्जो के साथ वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़जूल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर 40 दिन का चिल्ला काटने के लिए तशरीफ़ ले गए ना, तो जो सामरी जादूगर था, मुनाफिक था, उसने चांदी सोने के ज़ेवरात को पिघलाकर एक बछड़े की मूरत बनाई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव तले की मट्टी इस मूरत के मुंह में डाली, तो वो ज़िंदा होकर बोलने लगा। बछड़ा जो बनाया था ना, उसके मुंह में जो मट्टी डाली ना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की, तो वो ज़िंदा होकर ना बोलने लगा। फिर सामरी ने आम मजमा में खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी कि ए बनी इसराइल के लोगों, मेरी बात सुनो। तो सब लोग जब इकट्ठे हो गए तो कहने लगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन खुदा माज़अल्लाह, खुदा हमारे पास खुद तशरीफ़ ले आया। वो बछड़े की तरफ इशारा करके कहने लगा कि खुदा हमारे पास खुद तशरीफ़ ले आया। तो यानी कि जो लोग थे ना, कमज़ोर दिल के मालिक, कमज़ोर ईमान के मालिक, वो बछड़े को बातें करते हुए सुना ना, तो वो उस पर यकीन ले आए। तो कहने लगे, हो सकता है ये बछड़ा तो आम ज़बान में बातें कर ही नहीं सकता। तो सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि इसराइल के लोग जो थे ना, बनी इसराइल के लोग, उनको बछड़े के खुदा होने पर यकीन आ गया और वो लोग इस बछड़े को पूजने लग गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ़ लाए ना, तो बनी इसराइल के लोगों को बछड़ा पूजते देखकर आपको नहायत गुस्सा चढ़ा। आप बहुत ही गज़ब और जलाल में आ गए। आपने गुस्से में आकर इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश नहीं की, वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। चुनाचा 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। और इसके बाद हुक्म नाज़िल हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप 70 आदमियों को लेकर कोहे तूर पर तशरीफ़ लाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माज़रत तलब करके दुआ मांगेंगे, तो बछड़ा पूजने वालों के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। चुनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर 70 आदमियों को इकट्ठा किया और कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को कोहे तूर पर लेके गए ना, तो वो माज़रत करने लगे, मुआफ़ी मांगने लगे। तो अल्लाह ताला की आवाज़ आई कि ए बनी इसराइल के लोगों, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह पाक की आवाज़ आई कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया, लिहाजा तुम लोग फ़कत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी का मत सोचो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ना 70 आदमी बैक ज़बान होकर कहने लगे, ए मूसा, हम हरगिज़ आपकी बात ना मानेंगे। वही बात आगे कि नबी की बात नहीं मानेंगे। हम आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों के सामने ना देख लें। ये 70 आदमी थे ना, अपनी ज़िद पर अड़ गए, ज़िद करने लग गए। वो कहने लगे कि आप हमको अल्लाह पाक का दीदार कराइए, वरना हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। तो अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि हज़रत मूसा, इन लोगों को समझाएं, ये लोग बाज क्यों नहीं आ रहे, मगर ये शरीर और सरकश लोग अपने मुतालबे पर अड़े रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने गज़ब का इजहार इस तरह फरमाया कि एक फ़रिश्ता आया और इसने एक खौफनाक चीख मारी और इस खौफो हरास से लोगों के दिल फट गए और ये 70 आदमी मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कुछ देर गुफ्तगू फरमाई और इन लोगों के ज़िंदा होने की दुआ मांगी, तो अल्लाह पाक ने इन लोगों को दोबारा ज़िंदा कर दिया। इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि अपने पैगंबर की बात ना मानकर अपने ज़िद पर अड़े रहना बड़ी ही ख़तरनाक बात है।
پھر ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا اعلان ہے، تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو زندہ فرمائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ گناہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی کہ جو شرک کرتا تھا نا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر قوم کے نیک لوگ ان کی طرف سے معذرت اور دعا مغفرت کرتے، تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہو جاتی۔ مگر ہمارے حضور نبی کریم خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت چونکہ آسان شریعت ہے، اس لیے اس کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والا اگرچہ کفر و شرک کا بھی گناہ کر لے، مگر سچے دل سے اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر معافی طلب کرے، اور اپنے دل میں یہ عہد اور عزم کر لے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ پاک اس کا یہ جو گناہ ہے نا اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ توبہ قبول ہونے کے لیے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے طفیل ہے کہ وہ اپنی امت پر رؤوف الرحیم اور بے حد مہربان ہیں، تو ان کے طفیل اللہ پاک نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے یا معاف فرما دیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارے پیارے نبی کی امت کی اگر مغفرت نہ ہونی ہوتی نا تو معاذ اللہ ہم کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کر اتنی دعائیں کی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کا بھرم رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کر فرمایا تھا، اللہ پاک سے عرض کی تھی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ آپ نے نمازوں کے سجدوں میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ پاک اپنے محبوب کی لاج کیسے نہ رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں بروز قیامت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔